हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आज हम बैटल थ्रू दी हेवन सीरीज़ की एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। गाइस, जैसा कि हमने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि शाओयान ने सक्सेसफुली 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल कर लिया था और अब उसकी बारी होती है उसको रिफाइन करने के लिए, जिससे कि वो उसे मर्ज कर सके अपनी अदर 2 हेवनली फ्लेम्स के साथ में। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल 3000 हार्ट लोटस वहाँ पर अपीयर हो चुका था, जो कि यहाँ पर आगे चल के शाओयान को और भी ज़्यादा एडिशनल पावर प्रोवाइड करता है। शाओयान यहाँ पर इसको सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू करता है इसे हासिल करने के बाद, और अब शाओयान की स्ट्रेंथ 9 स्टार दाओजंग लेवल पर पहुँच चुकी होती है, यानी कि अब वो सिर्फ हाफ स्टेप अवे ही है दाओजंग लेवल से, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद शाओयान यहाँ पर एब्जॉर्व करता है पर्पल ब्लैक फ्लेम को, जो कि स्टार रीजन के अंदर मौजूद थी, वो उसे अपने पाम के अंदर एब्जॉर्व कर रहा था। इसके बाद शाओयान यहाँ पर स्टार्ट करता है रिफाइनिंग और कंडेंसनिंग को, जो कि फायर लाइटनिंग बीट थी, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके शाओयान इसे अच्छे से कैरी कर सकता था। अब उसके कुछ वक्त बाद यहाँ पर शाओयान काफ़ी वक्त से ट्राई कर रहा था और वो फाइनली जाके 18 फायर लाइटनिंग बीड को यहाँ पर कंडेंस करता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ शाओयान गेस कर पा रहा था कि जो फायर लाइटनिंग बीड है वो यहाँ पर उसने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है, जिसकी मदद से यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम जो है वो यहाँ पर ब्लास्ट कर सकती है लाइट दाउजों के अंदर, जो कि एक्सट्रीमली मिजरेबल स्टेट हो सकती है। तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि शाओयान जो एक वुडन बॉक्स को अपने पास में लेता है, लाइटनिंग फ्लेम बीड को उसके अंदर रखता है, और उसके बाद शाओयान यहाँ पर उसे कवर कर देता है अपनी दाव की का इस्तेमाल करते हुए। जिसके आधे घंटे बाद यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ दी दाव की थी उसकी बॉडी के अंदर वो एक बार फिर यहाँ रिकवर हो जाती है। शाओयान यहाँ सरप्राइज होता है, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल वो फाइंड कर लेता है फ्लेम मेथड को, जो कि यहाँ रीच कर चुका था अपने हाई क्लास दाव की के ऊपर, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। फाइनली जाके यहाँ पर शाओयान अपनी एबिलिटी के साथ रिफाइन कर लेता है इस एनर्जी को, जो कि यहाँ पर सॉर्ड हो चुकी थी। फिलहाल पास्ट के अंदर शाओयान को यहाँ पर इसे रिकवर करने के लिए हाफ डे लग चुका था, लेकिन अभी फ़िलहाल उसकी डाव की यहाँ रिकवर हो गई है। हाउएवर यहाँ पर फ़िलहाल कुछ 3 आवर्स के बाद यहाँ पर शाओयान ऐसा कर पाया था, जो कि उसकी प्रोसेस का ही एक पार्ट था, और साथ ही यहाँ पर फायर मेथड जो होता है वो सक्सेसफुली यहाँ पर उसको लर्न भी कर लेता है। शाओयान फ़िलहाल तो यहाँ पर रिफ़ाइन करना चाह रहा था फायर लाइटनिंग बीड को, लेकिन अभी फ़िलहाल इतनी पावर मौजूद नहीं थी पर्पल ब्लैक फ्लेम्स के अंदर, जिसकी वजह से करंटली फ़िलहाल वो इस चीज़ को नहीं करता है। शाओयान यहाँ से फ्लाई करता है स्पेक्टिकल के अंदर, क्योंकि यहाँ स्टार रीजन के अंदर से उसको निकल के भी जाना था। एट द सेम टाइम शाओयान यहाँ पर रिफाइन कर रहा होता है फायर लाइटनिंग बीड को भी, क्योंकि वो अनअवेयर था कि उसके जो एक्शन है वो क्या कॉज कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पिल्टार के जो लोग थे वो तो यहाँ स्टेट ऑफ अलर्ट के अंदर आ चुके थे, क्योंकि सभी एक्सट्रीमली एंशियस हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि एक पावरफुल स्पेक्टिकल क्रैक यहाँ सडनली स्काई के अंदर अपीयर हो चुका है। ऑब्वियसली सभी लोग डरे हुए थे, जिसके बाद यहाँ पर एक स्लाइटेस्ट हीट अपीयर होने लग जाती है, जिससे कि धीरे धीरे करके पिल्टार का जो टेम्परेचर था वो यहाँ बढ़ने लग जाता है। शुआन कोंगजी जैसे ही सिचुएशन को देखते हैं तो वो यहाँ पर अदर एल्डर्स को भी बोल देते हैं कि आप प्लीज़ जल्द से जल्द यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना लीजिए। शुआन कोंगजी जैसे यहाँ पर ऑर्डर देते हैं, तभी वहाँ मिस शुआनी साथी त्यान ले भी आ जाते हैं, और वो सील को फॉर्म करने लगे थे स्टार रीजन को स्ट्रेंथन करने के लिए। शुआन कोंगजी और अदर्स जो थे वो यहाँ पर एक इंतज़ार कर रहे थे कि कहीं एक्सप्लोजन वगैरह नहीं हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ हो जाएगी। मेनवाइल त्यान वो जो थे वो थोड़े एंशियस हो रहे होते हैं, और लिटिल फेरी डॉक्टर से पूछ रहे थे कि क्या हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर ये सुनकर शॉक्ड होती और कह रही थी कि नहीं, मैं अभी फ़िलहाल उसका वेट करूँगी। हालांकि इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, लेकिन शाओयान के ऊपर जो सील थी जो कि उसे जियन ने दी थी वो अभी भी ऐसे ही रहती है, लेकिन अभी कोई न्यूज़ फ़िलहाल नहीं आ पा रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जियान जो थी वो भी थोड़े सैड एक्सप्रेशन के साथ ही कह रही होती है कि फ़िलहाल जो यहाँ पर ड्रैगन सील है वो भी कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रही है। ऑन दी अदर साइड शुआन कोंगजी और साथ ही उनके ट्राई जो थी वो रिलीज़ कर रहे होते हैं स्ट्रेंथ को, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो स्पेस क्रैक यहाँ पर हुआ था वो धीरे धीरे करके स्टेबलाइज भी होने लग जाता है।
हाउएवर यहाँ पर जैसे ये लोग ये सब कुछ कर पाते और थोड़ा सा रिलीफ इनको मिल पाता, सडनली यहाँ पर एक स्पेस जो था वो यहाँ पर स्टार रीजन की तरफ से फ्लक्चुएट करने लग जाता है। एंड अगेन सभी लोग काफ़ी वरी कर रहे थे। एक ह्यूज क्रेक स्लोली अपीयर होता है सभी के सामने, काफ़ी टेरिफाइंग ब्लैक पर्पल फ्लेम यहाँ निकल रही होती हैं और वो एक स्टॉर्म की तरह यहाँ आगे बढ़ रही थी। होली पिल सिटी के अंदर सभी लोग पैनिक करने लग जाते हैं। शुआन कोंगजी इमीडिएटली ऑर्डर दे रहे थे कि जल्द से जल्द एक फॉर्मेशन को फॉर्म कर लो इमीडिएटली। पिल्टार के जो एक्सपर्ट थे वो उनकी बात मानते और एक पावरफुल डाव की पिलर को यहाँ पर समन कर लेते हैं, जिसकी तरफ से स्काई के पास काफ़ी सारी डाव के पिलर्स जा रहे थे और इमरजेंसी में यहाँ पिल्टार के लोग एक शील्ड भी बना लेते हैं। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि सभी की नज़रें अभी फ़िलहाल स्काई की तरफ ही थीं, लेकिन तभी वहाँ पर टेरिफाइंग पर्पल फ्लेम्स रिलीज़ होती हैं। अब सभी लोग ये देखने लगे थे कि ये क्या चीज़ है और शुआन कोंगजी, लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सारे लोग भी यही देख रहे थे। लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पर जैसे ये ब्लैक फ्लेम्स अपीयर होती हैं तभी स्पेक्टिकल के अंदर एक क्रैक पड़ता है और वहाँ पर एक वॉल्केनो आकर हिट करने लग जाता है। जैसे ही सारे लोग इस सिचुएशन को देखते हैं तुरंत यहाँ पर थोड़े घबरा जाते हैं और यहाँ पर एक सील को यहाँ तैयार करने लगे थे और बाकी सारे लोग तो काफ़ी ज़्यादा पैनिक में आ जाते हैं। सभी लोग यहाँ देख रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन तभी वहाँ एंट्री होती है शाओयान की, जिसे देखने के बाद तो अभी फ़िलहाल लोग कह रहे थे कि शाओयान ये अभी तक जिंदा है, आखिर कैसे ऐसा हो सकता है। सभी लोग काफ़ी स्टन थे और शाओयान यहाँ स्माइल कर रहा होता है और शुआन कोंगजी और उनके ट्रायल्स की तरफ को ही देख रहा था। इसे देखने के बाद तो आधे से ज़्यादा लोगों को डिसबिलीव था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि शुआन कोंगजी का फेस जो था वो एकदम ही शॉक्ड होता है और बाकी सारे लोग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज थे। शाओयान का जो ऑरा था वो चीज़ साफ जाहिर कर रहा था कि शाओयान ने यहाँ पर सब्ट कर लिया है 3000 बर्निंग फ्लेम को, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है इन सारे लोगों के लिए। त्यानहुओ जो थे उन्होंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। हालांकि शाओयान की स्ट्रेंथ देखने के बाद वो समझ जाते हैं कि वो पीक पे रीच कर चुका है 9 स्टार दाओजों की, जिसकी वजह से अब वो पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। हालांकि इसके बाद वो यहाँ पर एक गेस भी कर पा रहे थे कि हाँ शाओयान की जो करंट स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर एक वीकर दाओज उनको आराम से पंगा ले सकती है, साथ ही उसको हरा भी सकती है। जिसके बाद वो फिलहाल ये कह रहे होते हैं कि सबसे ज़्यादा टेंशन जो हुई है वो लिटिल फेरी डॉक्टर को ही हुई। शाओयान लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ को देख रहा था और स्माइल करते हुए कह रहा था कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए था। उसके बाद यहाँ पर ये शाओयान को फॉलो करते हुए चू यून एम्पायर की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पर ब्लैक कॉर्नर रीजन था और साथ ही सेंट्रल प्लेन के रीजन के अंदर ये लोग वहाँ आते हैं तो वहाँ पर इन्हें कुछ असिस्टेंस भी देखने के लिए मिलते हैं। जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर सॉफ्टली शाओयान से कह रही होती है कि सारे लोग तुम्हारे बारे में परेशान थे, आगे से प्लीज़ इस तरीके की कोई भी चीज़ मत करना। शाओयान उसकी तरफ को स्माइल करते हुए कह रहा होता है कि बिल्कुल तुम परेशान नहीं हो, अब सब कुछ ठीक है। जिसके बाद शाओयान यहाँ पिल्टार के लोगों से भी माफ़ी मांगता है। शुआन कोंगजी से भी कह रहा था कि मुझे नहीं पता था कि पिल्टार के अंदर ऐसा कुछ हो जाएगा। हालांकि तभी यहाँ पर पिल्टार के लोग काफ़ी खुश थे और साथ ही अब शुआन कोंगजी ये कह रहे होते हैं कि खैर जो भी हो, अभी फ़िलहाल हमें याओ चेन के बारे में भी पता लगाना है और उसके बारे में भी हमें ढूंढना होगा। तभी शाओयान के एक्सप्रेशन काफ़ी एंग्री हो जाते हैं। जिसके बाद अब क्योंकि शाओयान ने 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑब्टेन कर लिया है तो अब शाओयान अपने टीचर को रेस्क्यू करने का मिशन शुरू कर देता है। तभी यहाँ पर शुआन कोंगजी बता रहे थे कि वो डीमन होल के पास कहीं ना कहीं है। तभी मैं शुआन ये कह रही थी कि ये जगह नहीं है ये सारी बातें करने की, हमें पिल्टार के अंदर जाना चाहिए। जिसके बाद फिलहाल वो कह रही थी कि हमने कुछ इन्फॉर्मेशन को भी ऑब्टेन किया है कि आखिर याओ चेन कहाँ है और हम फिलहाल उसे ढूंढने के लिए बिल्कुल ही डिटरमाइंड हैं। जिसके बाद यहाँ पर शुआन कोंगजी कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि अब फ़िलहाल जो इन्फॉर्मेशन हमने ऑब्टेन की है उसकी वजह से तो यहाँ पर ये जो अपना होल ऑफ सोल है वो यहाँ डिसअपियर हो गया है हाफ अ ईयर से। जिसके बाद उन्होंने याओ चेन को शाह से मिंग सिटी के अंदर रखा है वेस्टर्न रीजन के अंदर, तो वो वहाँ हो सकता है। शाओयान ये सुनता है तो उसके एक्सप्रेशन थोड़े डार्कन हो चुके थे और अब वो कह रहा होता है कि होल ऑफ सोल, तुमने मेरे मास्टर को इम्प्रेजन किया है, तुम याद रखना ये सही नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। जिसके बाद शाओयान पूछ रहा होता है कि आखिर इसके कुछ और क्लूज़ भी हैं। तभी शुआन कोंगजी कह रहे होते हैं कि अभी फ़िलहाल हमें इस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाइड भी करना होगा कि इन्फॉर्मेशन सही है या फिर नहीं।
जिसके बाद फिलहाल वो शाओयान से कह रहे थे कि शाओयान अभी तुम परेशान नहीं हो फिलहाल तो, क्योंकि होल ऑफ सोल के लिए अपना याओचेन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं करेंगे। शुआन कोंगजी ये भी कह रहे थे कि अभी फ़िलहाल हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन है अभी फ़िलहाल हमें इसका ही इस्तेमाल करना होगा, और साथ ही यहाँ पर ये जो होल ऑफ सोल है अब से वो हमारा बहुत ही बड़ा दुश्मन है, तो अब फ़िलहाल अपने याओ चेन को बचा कर लेके आना है। जिसके बाद यहाँ पर वो शाओयान को इसके बारे में बिल्कुल भी फिक्र नहीं करने के लिए बोलते हैं, तो शाओयान भी उनकी बात मान रहा था। शुआन कोंगजी कह रहे थे कि हम अपना बेस्ट लगा देंगे याओ चेन को रेस्क्यू करने के लिए। शाओयान काफ़ी ग्रेटफुल हो के उन्हें थैंक्स करता है, और फिर उसके बाद शाओयान एक जेड पीस को निकालता है जो कि उसे फेंग जूजे ने दिया था, क्योंकि अब टाइम आ चुका था कि सारी ही आर्मी को शाओयान यहाँ गैदर कर ले, क्योंकि अब वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि अब फ़िलहाल उसे अपने मास्टर को बचाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। शाओयान अपनी हैंड को रेज करता है और उसके बाद किलिंग इंटेंट से कह रहा होता है कि सोल ऑफ होल, तुमने जो मेरे मास्टर को दर्द दिया है मैं तुम्हें उससे 1000 गुना ज़्यादा दर्द वापस करूँगा। और कहता है कि टीचर आप प्लीज़ रिलैक्स करिएगा, डिसाइबल बहुत ही जल्दी आ रहा है आपको बचाने के लिए। जिसके बाद शाओयान सडनली अपने हाथों को क्लेंस करता है और यहाँ पर जेड को शेटर्ड कर देता है। अब यहाँ पर ये सारी कॉन्वर्सेशन के दौरान फ़िलहाल काफ़ी वक्त हो चुका था, और शाओयान का ग्रुप जो था वो यहाँ पर एक दूसरे को फेयरवेल बोल के अपने रूम के अंदर चले जाते हैं। शाओयान इस पीरियड के अंदर पूछता है कि आखिर सब कुछ हुआ क्या था, जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर कह रही थी कि ये जोंग जो थे और शिनलिन की सिचुएशन अभी ठीक नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होके अपनी सिटी वापस लौटे थे। जिसके बाद वो कह रही होती है कि इसके अलावा भी शुआनमिंग सेक्ट जो है वो यहाँ ट्रबल कोज कर रहा है, क्योंकि चेंगशियान की और साथ ही उसके 2 गार्ड की डेथ हो चुकी है पिल टार के अंदर, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी शाओयान तुम्हारे ऊपर डाल रहे हैं। लेकिन काओइंग की आई साइड इतनी ज़्यादा तेज थी कि उसने ये चीज़ नोटिस कर ली थी कि चेंगशियान और साथ ही उसके दोनों ही गार्ड्स को शाओयान ने नहीं बल्कि शुआनमिंग सेक्ट के जो लोग हैं उन्हें ख़त्म किया था, एल्डर मोगू ने ही। लेकिन यहाँ पर उसके सेक्ट के लोग यहाँ आ चुके हैं, और साथ ही वो यहाँ पर ट्रबल कोज ज़रूर से ही करेंगे। शाओयान कह रहा होता है कि अच्छा ये बात है। हालांकि शाओयान कह रहा होता है कि बात तो बिल्कुल सही है कि मैंने फ़िलहाल कुछ नहीं किया। जिसके बाद शाओयान सोच रहा होता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर का ऑरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ नज़र आ रहा है। तभी तियानहुओ कह रहे थे कि बिल्कुल लिटिल फेरी डॉक्टर की जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ रीच कर चुकी है 3 स्टार 1000 पे, जिसकी वजह से यहाँ उसकी बॉडी पे काफ़ी अच्छा अफेक्ट पड़ा है उस पॉइजन का। लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर के कंपैरिजन में फ़िलहाल मास्टर तियानहुओ की जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, जिसके बाद यहाँ पर इनकी जो स्ट्रेंथ है वो 5000 ही बढ़ी है। जिसके बाद फ़िलहाल अभी ये सभी लोग सोच रहे थे कि आगे क्या करना है, तो शाओयान फ़िलहाल ये कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है मास्टर तियानहुओ, आप परेशान नहीं हो, मैं यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ को वापस से रिकवर करने के लिए आपके लिए रिफ़ाइन करूँगा 8 टियर 8 की ग्रीन फंगस पिल, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी आपकी स्ट्रेंथ को वापस रीगेदर करने के लिए। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर मास्टर तियानहुओ काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उससे उनकी 3 स्टार 1000 की जो स्ट्रेंथ थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से वापस आ जाती, वो काफ़ी ग्रेटफुल भी नज़र आ रहे थे। शाओयान कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे कुछ दिन का वक्त और दीजिए, उसके बाद मैं पूरी कोशिश करूँगा। इसके अलावा मैं यहाँ पर रिफ़ाइन करूँगा इस ग्रीन मशरूम पिल को यहाँ पर जाने से पहले, और साथ ही मुझे इसके लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन भी गैदर करनी है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि फ़िलहाल ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, और अभी वो ये पूछ रहा होता है कि पिल्टार से क्या कोई और न्यूज़ भी है। लेकिन यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल, अभी फ़िलहाल मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो लोग यहाँ ऑर्डर देंगे। शाओयान वहीं पर बैठ जाता और एक स्क्रोल निकालता है, क्योंकि अभी फ़िलहाल उसके पास टाइम है, तो वो सोच रहा था कि क्यों ना वो भी गॉड स्किल को प्रैक्टिस कर ले, जो कि शुनर ने उसको दी थी उस जगह से जाने से पहले। गॉड सील इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मेथड है, जो कि शाओयान के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसकी वजह से यहाँ पर शाओयान इसे प्रैक्टिस करने वाला था। वैसे तो फ़िलहाल यहाँ पर ये जो गॉड सील स्किल है ये 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, यानी कि 5 सील्स के अंदर। हाउएवर शाओयान ने यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट के 2 पार्ट्स ही अभी लर्न किए हैं, और अब वक्त आ चुका है कि शाओयान फ़िलहाल इस आगे वाली टेक्निक को भी सीख ले, क्योंकि 5 में वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो यहाँ इस टेक्निक को सीख पाए। अब फ़िलहाल यहाँ पर ओपन माउंटेन सील के अलावा सी लिविंग सील, और साथ ही अब यहाँ पर एक नई टेक्निक शाओयान ऐड करने वाला था, क्योंकि पिछली 2 सील जो है वो उसकी पावर के हिसाब से अभी फ़िलहाल
थोड़ी लेस इफेक्टिव हो चुकी हैं, क्योंकि शाओयान ने अब यहाँ पर इस एडिशनल टेक्निक को भी सीखना था। तो इसकी वजह से शाओयान इस स्क्रोल को ओपन करता है, जिसके अंदर काफ़ी सारी बातों के बारे में लिखा हुआ था, स्पेशली इस रिवर्स अर्थ सील के बारे में, इसके अलावा स्काई बरियल सील के बारे में और साथ ही एंशिएंट गोड सील के बारे में। शाओयान की करंट स्ट्रेंथ जो थी वो यहाँ पर इतनी इनफ नहीं होती, इसकी वजह से शाओयान फिलहाल के लिए सबसे पहले प्रैक्टिस करता है रिवर्स अर्थ सील को, जो कि एक स्ट्रॉन्ग टेक्निक है। इसके बाद वो ट्राई करेगा स्काई बरियल सील को। हालांकि वो अभी थोड़ी डिफ़िकल्ट है शाओयान के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये जो लास्ट एंशिएंट गोड सील है यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से शाओयान अभी थोड़ा हेल्पलेस था। जिस हिसाब से रिकॉर्ड के अंदर इस लास्ट सील के बारे में लिखा हुआ था, ये सील बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। इवन गू क्लैन के अंदर भी इसको प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला था। शाओयान यहाँ पर इस सील को स्टडी करने लग रहा था और उसके बाद वो इस अर्थ रिवर्स टेक्निक साथ ही स्काई बरियल सील को यहाँ पर प्रैक्टिस करता है। हालांकि ये दोनों भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। दूसरी तरफ ये जो चेन तियान नान है, जो कि यहाँ श्वानमिंग सेक्ट का बंदा है, वो यहाँ प्रिपेयर कर रहा होता है शाओयान से अपने सन की डेथ का बदला लेने के लिए। हालांकि उसे लोगों ने बता दिया था कि शाओयान उसके बेटे की डेथ का रीज़न नहीं है, मोगू ने ही यहाँ पर उसके बेटे को ख़त्म किया है। लेकिन फिर भी उसका मानना ये था कि अगर शाओयान उसके बेटे चेंगशियान को इतना ज़्यादा तंग नहीं करता और उसे इंजर्ड नहीं करता, तो शायद यहाँ पर उसके बेटे की हालत ये नहीं होती। जिसके बाद वो यहाँ पर ये चेंग से सपोर्ट मांगता और उससे कह रहा था कि अगर तुम यहाँ पर मेरी मदद करोगे शाओयान को ख़त्म करने के लिए, तो श्वानमिंग सेक्ट तुमसे प्रॉमिस करता है कि वो तुम्हें लीडर के तौर पे काफ़ी प्रोफाउंड सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जिससे कि यहाँ तुम्हें आगे चल के काफ़ी पावर मिलने वाली है। ये चेन क्योंकि एक डिसाइबल था, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड बंदा था, जो कि यहाँ पर स्काई प्रोफाउंड सेक्ट से बिलोंग करता था, तो यहाँ पर नेचुरली उसे फ़ायदा भी होने वाला था। हालांकि यहाँ पर इस बंदे का एक स्पेशल नाम भी है डेविल यी। इस नाम से ही आप समझ सकते हो कि ये बंदा कितना ज़्यादा ख़तरनाक और डेविलिश हो सकता है। जिसके बाद यहाँ पर इस बंदे की पावर के बारे में हमें पता चलता है कि इसने ईवल ब्लड की ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को भी यहाँ पर सीख रखा है, जो कि उसकी स्ट्रेंथ को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना देती है। लेकिन इसके लिए गाइस इसे यहाँ पर अपने ओपोनेंट के ब्लड को यहाँ सक करना पड़ता है और साथ में खुद की कुछ और चीज़ें भी हैं। ये चैन जो है यहाँ पर ब्लड अफिनिटी है, जो कि यहाँ स्ट्रेंथ रखता है अपनी पीक 9 स्टार दाउजों की, जो कि उसने एज 30 में ही हासिल कर ली थी। तो आप इस बात से उसकी पावर और साथ ही उसकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगा सकते हो। 7 डेज ऐसे ही निकल चुके थे। शाओयान यहाँ पर गोल्ड सील स्किल को प्रैक्टिस करने में कामयाब हो जाता है। इस प्रैक्टिस के दौरान यहाँ काफ़ी बार प्रैक्टिस करता है अर्थ सील और साथ ही स्काई बरियल सील को, जिससे कि वो यहाँ पर इसे और भी अच्छे से सीख पाए। ग्रेजुअली शाओयान इसके अंदर बेटर होता जा रहा था और यहाँ पर अर्थ सील साथ ही स्काई बरियल सील जो थी वो अभी भी यहाँ स्टिल इसके अप्रोच के अंदर ही होती हैं। फिलहाल तो शाओयान की जो स्पीड थी वो यहाँ अभी भी मैटर कर रही थी और इसी की वजह से शाओयान को इसको मास्टर भी करना था। तभी वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर आती है और बता रही थी कि श्वानमिंग सेक्ट जो है वो यहाँ पर आया है तुमसे बदला लेने के लिए, और साथ ही वो ये कह रहा है कि उनकी बेटे की जान तुम्हारी वजह से गई है। बेलटार स्क्वायर के पास ये लोग जमा हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर क्यूलिंग आते हैं और वो कह रहे थे कि देखो यहाँ शांति बनाए रखो, और साथ ही वो चैन तियान नान से कह रहे होते हैं कि देखो तुम्हारे बेटे को शाओयान ने ख़त्म नहीं किया है, तो भला तुम क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो। ये सुनने के बाद उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बस किसी भी हालत में शाओयान की जान लेना चाहते थे और कह रहे थे कि इसका जिम्मेदार शाओयान ही है और मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरा बेटा जो है वो यहाँ पर वन के अंदर पीस से रह सके। लेकिन तभी यहाँ पर वो बंदा जो था वो यहाँ शाओयान को चैलेंज कर देता है कि वो यहाँ सबके सामने शाओयान को ख़त्म करेगा। शाओयान ये सुनकर तुरंत ही वहाँ अपीयर होता है। ये चैन जो था वो यहाँ पर अपनी ऑल स्ट्रेंथ के साथ में फाइट करने वाला था और साथ ही वो अपने फर्स्ट अटैक को शाओयान के ऊपर जैसे ही करता है वो मिस कर देता है। शाओयान यहाँ पर उसे काफ़ी कोल्ड आइस के थ्रू देख रहा था और उसके बाद अभी एक फ्री किक भी उसको हिट करता है। ये चेन क्विकली टर्न करता है उसके हैंड को और साथ ही एक क्लो के अंदर उसका इस्तेमाल करने वाला था। हालांकि यहाँ पर वो कवर्ड करता है उसे रेड दावकिस और ब्लॉक करने लगा होता है शाओयान की किक को। लेकिन यहाँ पर एक काफ़ी फ्यूरियस एक्सप्रेशन हमें देखने के लिए मिलता है ये चेन के फेस के ऊपर वो अनलीश करता है अपनी डिवोरिंग हैंड ट्रांसफॉर्मेशन ब्लड बोन टेक्निक को, जो कि एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेक्निक थी, इमीडिएटली पावरफुल सक्शन फोर्स वहाँ पर इमर्ज करती है उसके हैंड के साथ में, और साथ ही उस फोर्स के साथ एक ब्लड जो था वो यहाँ शाओयान की बॉडी से धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा क्यूटिक वे में रिएक्ट करने लग जाता है। ये चीज़ शाओयान के लिए थोड़ी नहीं थी। इमीडिएटली शाओयान अपनी बॉडी को रैप्ड कर लेता है 3000 लोटस फ्लेम से
क्योंकि ये बंदा ये चेन रुक नहीं रहा था। तभी वहाँ पर एक वेव आती है वाइट मिस्ट की, जो कि सडनली इरप्ट करती है इस बंदे को, और साथ ही ये चेन का जो हैंड था वो अजीब सा हो जाता है, जिसके साथ ही ये चेन को तो नहीं पता था कि आखिर ये हेवनली फायर है क्या। जिसके बाद वो यहाँ पर ये चेन जो था वो पॉइंट कर देता है अपने हैंड को शाओयान की तरफ और रिलीज करता है ब्लड एक्सप्लोजन टेक्निक को। जिसके बाद शाओयान सडनली देखता है कि बंदा ऐसा कर रहा है, लेकिन फिर भी शाओयान की बॉडी पर इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे ही चेन इस चीज़ को देखता है तो वो फॉर्म करता है एक सील को, जो कि अनलिश करती है ग्रेट ब्लड गैदर टेक्निक स्किल को। जिसके बाद यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि हाँ शायद वो शाओयान को ख़त्म कर पाएगा। एक वेव ऑफ ब्लड दाव की यहाँ गश्त करती है और साथ ही यहाँ उसकी बॉडी के अराउंड आ जाती है, लेकिन तभी शाओयान कह रहा था कि बस अब बहुत हो चुका है तुम्हारा। जिसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बंदा सडनली शाओयान के सामने अपीयर हो जाता है और साथ ही वो फॉर्म करता है शार्प ब्लड क्लू को स्विफ्टली अटैक करता है शाओयान हार्ट की तरफ। लेकिन तभी शाओयान रिलीज़ करता है अपना 9 स्टार दाउजन का ओरा, और उसके बाद इमीडिएटली यहाँ पर वॉल्केनो की तरह शाओयान सर्ज करता है। जिसके बाद शाओयान अपनी फिस्ट को कवर करता है पर्पल ब्राउन फ्लेम से और सर्ज करता है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी को, जो कि कोलाइड कर जाती है ये चेन के क्लू के साथ में। तो इसके बाद गाइज आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो, इमीडिएटली वो बंदा अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके बाद शाओयान इसकी बैंड बजाने के लिए आगे बढ़ता है। हालांकि गाइस इसी के साथ ये नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन हो जाती है, एंड आई होप कि आपको पसंद आई होगी।